अस्सलामुअलैकुम। हमारे देश में शायद ही कोई मुसलमान होगा जिसके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती होगी कि हमारा एक मज़बूत मीडिया होना चाहिए, हमारी आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से दिन रात गोदी मीडिया हमारे कैरेक्टर को नेगेटिव तरीके से पेश करती रहती है, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन करती रहती है। मिसाल के तौर पे अभी बिहार के चुनाव के दिनों में पूरी कम्युनिटी को मीडिया ने घुसपैठिया साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ा। दिन रात हमें घुसपैठिया साबित करने में लगे हुए थे और इस कोशिश के बाद वो फिर गायब भी हो जाते हैं, ये भी आप एहसास करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दिन रात ये गोदी मीडिया इस तरह का नैरेटिव क्यों फैलाने की कोशिश करते हैं? यानी एक समुदाय विशेष के दिमाग में हमारे ख़िलाफ़ जहर या नफ़रत बोने का काम क्यों करती है? जब आप गहराई में जाएंगे, इस पे गौर व फिक्र करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ताल्लुक़ माशियत से है। माशियत का मतलब यह है कि जिनसे उनको कमाई होती है, जिनसे उनको पैसे मिलते हैं, उसके हिसाब की खबर उनको लगानी पड़ती है। ये ढकी छुपी हुई बात नहीं है। आप भी इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बात सच है कि गवर्नमेंट से उनको इश्तिहार मिलते हैं। तो एक तो है कि गवर्नमेंट के एजेंडे को उनको नाफिज़ करना होता है, लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, उनके हिसाब से नैरेटिव तैयार करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े घरानों से उनको पैसे मिलते हैं, फिर उनके हिसाब से चीज़ों को पेश करना पड़ता है। और इस देश में शासन करने का जो एक सिंगल फार्मूला हाथ लगा है वो ये लगा है कि जितना ज़्यादा आप नफ़रत फैलाएंगे, जितने दिनों तक नफ़रत आप फैलाएंगे, जितना लंबा नफ़रत फैलाएंगे, उतना लंबा आप शासन कर पाएंगे। और यही वजह है कि अगर किसी को नेता बनना होता है, अगर कोई मुस्लिम समुदाय का नेता है तो उसके पास एक सेट फार्मूला है, उस पर वो आकर के काम करता है, अब वो मुस्लिम समाज का लीडर बन जाता है। ठीक उसी तरीके से दूसरे तरफ का जो लीडर होता है, उसको अगर इलेक्शन लड़ना होता है तो उसके पास भी एक फार्मूला है, उस पर वो काम करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मीडिया के बारे में कि ये जो आपके अंदर मलाल है, आखिर क्यों हमारी कम्युनिटी कामयाब नहीं हो पाई देश में? 75 साल से ज़ायद हो गए आज़ादी को, लेकिन हमारी कोई आवाज़, एक मज़बूत आवाज़ जाए लल्लन टॉप की शक्ल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हम तैयार क्यों नहीं कर पाए हैं? वजह यह है कि सर, उनको पैसे देने वालों की कमी नहीं है और जो पैसा देगा उसके बारे में या उसके हिसाब से वो ख़बर दिखलाएगा। मिसाल के तौर पे इंडियन एक्सप्रेस से आप काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस का जो डिजिटल ई पेपर है, जिसको आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, बिना सब्सक्रिप्शन फ़ी दिए आप नहीं पढ़ सकते हैं। यानी अखबार वाले जनताओं से, रीडर्स से, व्यूअर्स से वो पैसा लेते हैं और उसके हिसाब की खबर लगाते हैं। वो अगर आप पैसा देंगे तो आपके हिसाब से भी खबर लगाई जाएंगी। पैसा आप किसको देंगे? जो लोग इसमें एक्टिव है, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए कर रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए कर रहे हैं या कोई वेबसाइट चला रहे हैं, उनको आप फिनेंशियली जब आप हेल्प करना शुरू करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेना उनकी जब आप शुरू करेंगे, तो माशी तौर पे वो इंडिपेंडेंट होगा और फिर वो आपके हिसाब से ख़बर चलाना शुरू करेंगे। इस मुल्क में क्योंकि नफ़रत के शिकार हम आप हैं, तो उसके लिए काउंटर नैरेटिव हमें आपको चलाना है और उसके लिए जो मीडियम है वो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सारे हैं, उस पर हम चलाएंगे, जो कि एक बड़े ख़र्चे का काम है। जब आप इस मैदान में उतरेंगे तो आप एहसास करेंगे कि एक मयारी यूट्यूब चैनल अगर लल्लन टॉप टाइप का अगर आप चलाएंगे तो माहाना कम से कम 5 से 10 लाख रुपए, छोटे स्तर पे भी आप चलाएंगे तो खर्च है। अब जो इसको पैसा देगा उसके हिसाब से वो नैरेटिव गढ़ेगा, उसके हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन बदनसीबी देखिए कि हमारी कौम को बचपन से ये इंजेक्शन दिया गया है कि मस्जिद की एक ईंट में आप पैसा लगा दें तो ये आप दीन का काम करेंगे, मदरसे में आप ताउन करें तो आप दीन का काम करेंगे, अब मुसलमानों को ज़कात सदका देंगे तो आप दीन का काम करेंगे। लेकिन एक ऐसा काम जो आपकी मस्जिदों पे जो आज ख़तरा आया है वो हो सकता है रुक जाए, आपके मदरसों पे जो सवालात होते रहे हैं उस पर कम हो जाए सवालात, उस पर सवाल खड़े होना, वैसी कोशिशों में अगर आप पैसा देते हैं वो भी दीन का काम है। ये समझाने में हमारे लोग नाकामयाब रहे हैं और हम समझने में भी नाकाम रहे हैं। हमको लगता है हमने मदरसे में दे दिया, अपने मरहूमीन के नाम पे, या मस्जिद में दे दिया तो हमने दीन का काम किया है। दरअसल अगर आप कोई
नफ़रत वाले एजेंडे के ख़िलाफ़ कोई अगर एक मुहिम चला रहा है यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या एक छोटी सी वेबसाइट के ज़रिए, उसको भी आप अगर मदद करते हैं तो आप दीन की ही खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि दीन कमज़ोर कब होता है? नफ़रती एजेंडे से ये एहसास करना होगा। आपके मस्जिद, मदारिस, आपके मिली कौमी तंजीमों पे ख़तरा कब मंडराता है? जब आपका दुश्मन नफ़रती नैरेटिव गढ़ करके मजबूत होता है, तब। उसको कमज़ोर कौन करेगा? जब उसका कोई काउंटर नैरेटिव चलाएगा। अब आपको निशानदेही करनी है कि किसके पास अल्लाह ने अक्ल दिया है, दलाइल दिए हैं कि वो प्रॉम्प्टली, तुरंत नैरेटिव बना करके काउंटर कर सके उसको अच्छे तरीके से, आंकड़े और डेटा के ज़रिए। ऐसे लोगों को आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जैसी ऐसी कोई मुहिम शुरू होता है, हम पहले ये सोचते हैं कि अच्छा, चंदे का कारोबार खड़ा करने आ गया, चंदा लेने आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस को जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्या वो ऐसा ख्याल रखते हैं? या जो लोग दैनिक भास्कर को सब्सक्राइब करते होंगे, जो लोग दैनिक जागरण को सब्सक्राइब करते होंगे, क्या वो ऐसा ही ख्याल रखते हैं? इसलिए इस मुल्क में तमाम जितने भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी कौमें हैं, यहाँ सबके पास अपनी एक मजबूत आवाज़ है सिवाय हमारी कम्युनिटी के। ये जो हमारे नैरोनेस है, जो नैरो माइंडनेस है हमारी, उसने हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया है। इसलिए आज तक हम अपनी आवाज़ नहीं इस्टेब्लिश कर पाए हैं। एक भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बता सकते हैं जो काउंटर नैरेटिव के तौर पे बेमिसाल काम कर रही हो, कि जिसको सुनने का आपको मन करे, जिसको सुनने के बाद दुश्मन घबरा जाए, दुश्मन के जो लोग हैं वो सोचने में मजबूर हो जाए। मेरा ये मानना है कि अगर मेरी एक वीडियो अगर एक हिंदू भाई को भी पॉजिटिव करता है तो मेरे लिए अचीवमेंट है, और इस काम को मुझे जारी रखना चाहिए, और ये काम मुझे करने की ज़रूरत है। मुझ जैसे जितने भी युवा हैं, अगर एक छोटे से पोस्ट से अगर किसी निगेटिव माइंड को पॉजिटिव की तरफ आप बदल पाते हैं तो ये एक बेहतरीन कोशिश है, और ये आज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री का आप अध्ययन करेंगे, आप स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि फेक लिटरेचर के ज़रिए, आप उपन्यासों के ज़रिए लगातार ये कोशिश हुई है कि मुसलमानों का इस मुल्क में कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे किया जाए। जितना ज़्यादा मुसलमानों का कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, मतलब नकारात्मक छवि बनाया जाएगा, उतना ज़्यादा जो नफ़रती लोग हैं वो इस देश पे रूल करेंगे। इसका एक सिंगल रेमेडी ये है, जवाब ये है कि आपको उन्हीं के तरीक़े से इतिहास के पन्नों से असली चीज़ों को निकाल करके पेश करना होगा। डेटा के साथ, आंकड़े के साथ, तर्क के साथ, मंतिक के साथ आपको पेश करना होगा। तब जा कर के आप समाज में एक पॉजिटिव वेव को आप दिखा पाएंगे। लेकिन रुकावट कहाँ आती है कि हम अपने ही लोगों को न तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, न फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक ब्लॉकिंग है कि हमको तो मस्जिद और मदरसे को ही देना, यही दीन का काम है। जबकि समझना ये होगा आपको कि कोई भी ऐसा काम जो नफ़रत को रोकता हो, नफ़रती एजेंडों को रोकता हो, कैरेक्टर असैसिनेशन को, यानी बातिल को जो मात देता हो, वो तमाम कोशिशों में जो आप पैसा लगाएंगे वो सब दीन का काम है, सवाब का काम है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन न हो, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से आप इस बात के बारे में आप डिबेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक आवाज़ खड़ी कीजिए जो इन तमाम चीज़ों पे रिसर्च करके लोगों के सामने अच्छी बातें पेश कर सके। मेरी वीडियोज़ को इंशाअल्लाह जब आप सुनेंगे, गौर करेंगे आने वाले कल में, तो आप पाएंगे कि कोई है इस देश में, आपका भाई, आपका दोस्त, जो एनालिटिकल के साथ, डेटा के साथ, एक अच्छे तरीक़े से तर्क के साथ प्रॉम्प्टली उन तमाम जो निगेटिव नैरेटिव्स है उसके ख़िलाफ़ एक काउंटर नैरेटिव लेकर के आता रहूँगा। बस आपकी दुआ चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।